ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे माज़रत चाहूँगा और माज़रत इस बात की कि आज दिन में आप तमाम देखने वालों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात में ताख़ीर की वजह बनी ऐसी मसरूफ़ियात जो कि टेंशन से भरपूर थीं। अब ये टेंशन से भरपूर दिन भर की मसरूफ़ियात क्या रहीं, इसकी तफ़सीलात तो आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगा। लेकिन प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें हम आगाज़ करेंगे जो कल पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने और सोशल मीडिया पे जो कराची की अनमोल पिंकी, जिसे कोकीन क्वीन का नाम दिया गया, उनसे मुतल्लिक़ जो नए इंकशाफ़ात सामने आए हैं और फिर जो अनमोल पिंकी का जो घेरा तंग हुआ है, अदालत की तरफ से जो एक रिवर्स गेयर लगाया गया है, इन तफसीलात इन इंकशाफ़ात और तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सपोर्ट आप देखने वालों की इसलिए ज़रूरी है कि इतने दिनों के वक्फे के बाद हमने अपने प्रोग्राम को व्लॉगिंग के सिलसिले को दोबारा से रिज्यूम किया है, तो ये आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा दरकार है। तो बात करते हैं कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी की। कल जैसे और जिस अंदाज से प्रोटोकॉल के साथ हथकड़ी के बगैर पिंकी साहबा को अदालत में पेश किया गया, जो कि ख़ातून डॉन भी लग रही थी और मुलज़मा की बजाय एक मॉडल के अंदाज में वो अदालत में पेश हुई। कल उनका जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, जो हमने अपने व्लॉग में बात की कि कैसे हो सकता है कि इतने बड़ा नेटवर्क मंशियात का धंधा जो कि अनर्थ किया गया और पुलिस की जानिब से एक बड़ा दावा भी किया गया, गुमनाम इंटेलिजेंस के हीरोज़ की बदौलत, उनकी कोशिशों की बदौलत ये ख़ातून जो कि कई सालों से मतलूब थीं और मफरूर थीं, इसको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जब अदालत में पेश किया गया तो जिस्मानी रिमांड नहीं हो सका। जिस्मानी रिमांड की अदालत ने, जज साहब ने इस्तदा को मुस्तरद करते हुए ख़ातून मुलज़मा को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन जब मीडिया की जानिब से ये सारा कुछ एक्सपोज किया गया, अवाम के सामने रखा गया, 24 करोड़ अवाम के सामने दिखाया गया कि एक ख़ातून जो कि कराची में, और आज तो ये तफसीलात सामने आई हैं कि सिर्फ कराची में नहीं, उसका लाहौर में भी मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क था। उसके बाद फिर ख़ातून जिन्हें जुडिशल किया गया अनमोल पिंकी को, आज दोबारा से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए कराची की मकामी अदालत में उनको लाया गया। अदालत के सामने जिस्मानी रिमांड मांगा गया, उनके सामने मज़ीद मुकदमात की तफसीलात अदालत के सामने रखी गई, जिस पर अदालत ने इब्तदाई तौर पे ख़ातून का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। यानी कहाँ ख़ातून को जुडिशल कर दिया गया, अब दोबारा से उसका फ़िज़िकल रिमांड दिया गया। यानी अब उससे इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके बहुत कुछ उगलवाया जाएगा। मंशियात का जो मुनज़्ज़म नेटवर्क वो कराची में चला रही थी, लाहौर में चला रही थी, या मुल्क के जिन शहरों में भी उसका नेटवर्क था, उससे मुतल्लिक़ उससे उगलवाया जाएगा। नए इंकशाफ़ात सामने आएंगे। लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है वो सोशल मीडिया और हमारे कन्वेंशनल मीडिया को जाता है। और आज ये डिटेल भी सामने आई है कि इस ख़ातून को, अनमोल पिंकी नामी इस डॉन को, ख़ातून डॉन को अपनी गिरफ़्तारी का ऑलरेडी खदशा था और इससे मुतल्लिक़ एक ऑडियो भी मंज़र आम पे आई है। अब हुआ क्या है, एक तो अदालत ने अपना फ़ैसला रिवर्स किया, ख़ातून का जिस्मानी रिमांड हो गया। दूसरा, जो इंक्वायरी जिस अंदाज से इस ख़ातून को प्रोटोकॉल और फिर अदालत में पेश किया गया, एक कैजुअल अंदाज में, जो कि कभी ऐसा नहीं होता, इस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। पहले वाले जो इंक्वायरी करने वाले थे, जो एसपी साउथ, उनको तब्दील करके उनकी जगह पे एआईजी इरफान बलोच को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि एक तो वो प्रोटोकॉल जो कि पुलिस के प्रोटोकॉल हैं कि मुलज़म को और इस तरह के बासर मुलज़मान को कैसे अदालत में पेश करना है, पुलिस के एसओपीज़ क्या हैं, उसकी वायलेशन कैसे की गई, गफलत के मुर्तकब कौन कौन से अफसरान हुए हैं, 3 दिन में इस पर इंक्वायरी मुकम्मल करने का कहा गया है।
लेकिन आज ये इंकशाफ भी हुआ है। जो हमने कल बात की कि खातून के खिलाफ 10 मुकदमा थे, 10 नहीं, खातून के खिलाफ दर्जनों मुकदमा थे, लाहौर में भी, कराची में भी। और जो लाहौर में मुकदमा था वो 2021 में बना, जब वहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी। जब पंजाब में देखने के लिए तो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, लेकिन डंका जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशा बीबी साहबा, पिंकी साहबा, अच्छा उनका नाम भी पिंकी था, बुशा बीबी पिंकी कहा जाता है, और इनका नाम भी, ये जो नटोरियस खातून हमने कल देखी पहली मर्तबा नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अनमोल पिंकी, 2021 में इसको गिरफ़्तार किया गया और फिर इसकी रिहाई हुई। इसकी रिहाई भी हुई और इसके भाई की रिहाई भी हुई। और पुलिस ज़राए से मुबैना तौर पे जो तफसीलात मंजर आम पे आई हैं, उसमें बताया गया है कि 5 से 7 करोड़ रुपए की रिश्वत के एवज़ लाहौर के मुकदमे में ये खातून गिरफ़्तार और गिरफ़्तारी के बाद बच निकलने में कामयाब हो गई। अच्छा, लाहौर में भी मुकदमात हैं, कराची में भी दर्जनों मुकदमात हैं। 2020 में मुकदमा दर्ज हुए, 21 में दर्ज हुए, 22 में दर्ज हुए, 25 में दर्ज हुए। कुछ मुकदमात में बरी हो गई, कुछ मुकदमात में ज़मानत मिल गई, और कई मुकदमात में मफरूर और रपोश और मतलूब थी अदालत को, इश्तिहारी करार दिया गया। अब यहाँ पे जो एक बेसिक सवाल बनता है पूछना कि जब इतने खातून के ख़िलाफ़ मंशियात के, नारकोटिक्स के मुकदमात थे, तो अदालतें बरी क्यों कर रही थीं, अदालतें ज़मानत क्यों दे रही थी? उसकी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि अदालत के सामने, पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड ही अदालत के सामने नहीं रखा गया कि ये वो खातून है जो मंशियात का नेटवर्क चलाती है और इसके खिलाफ माजी में इतने नारकोटिक्स के, मंशियात के मुकदमात मौजूद हैं। जब अदालत के सामने पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाएगा तो फिर ऐसे ही होगा। और ये तो हमने कल देख लिया कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ खातून को लाया गया, उससे ये अंदाज़ा तो होता है कि खातून बड़ी बाअसर हैं, बाअसर शख्सियात के साथ उसका ताल्लुक़ है, इसलिए तो माजी में वो बच निकलने में कामयाब हुई। और अपने लीक मुबैना ऑडियो में वो कहती हैं कि वो पूरे कराची पे छाई हुई हैं और डंके के चोट पे अपना कारोबार कर रही हैं, जो रोक सकता है रोक ले। यानी वो कानून को खुला चैलेंज दे रही थी, कानून के मुंह पर उनकी तरफ से तमाचा रसीद किया गया। लेकिन आज ये मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा है। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी इस मामले का नोटिस लेके जो DGFIA हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। अब ये खातून करती क्या थी? ये खातून मार्केट से गैर मुल्की जो लोग थे या बैरून मुल्क से कोकेन ख़रीद के 10 से 15 हज़ार पर ग्राम के एवज़ उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको 35 से 40 हज़ार पर ग्राम की वैल्यू पे, रेट पे आगे फ़रोख्त करती थी। और फिर अनमोल पिंकी साहबा जो हैं, उनकी ये एक्सपर्टी बताई जाती है कि 200-300 ग्राम कोकेन को, उसका जो वेट है, वेट बढ़ाने की उनके पास भी एक्सपर्टीज़ थी। और कोई 800 से ज़्यादा उनके क्लाइंट्स थे आगे, जिनको वो ये नारकोटिक्स, मंशियात, कोकेन वगैरह सप्लाई करते थे। अब जो इंक्वायरी होनी है कि सब कुछ हुआ कैसे, प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, इसके लिए जो पुलिस के SOPs थे उसको फॉलो नहीं किया गया। CCTV की फुटेज से भी जायज़ा लिया जाएगा कि गफलत के कौन कौन मुर्तकब हुए हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है, हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये मामला जो अनर्थ हुआ है, और मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे और कन्वेंशनल मीडिया ने ख़ास तौर पे जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, अब इस खातून का, जो कि पहले कानून के चुंगल से, कानून के हाथों से बच निकलने में कामयाब हो जाते थे, अब उसका यहाँ से बच निकलना आसान ना होगा, बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि बच निकलना यूँ समझें कि नामुमकिन हो चुका है। अब आ जाते हैं कि दो बड़े धड़ों के दरमियान क्या टाकरा हुआ है। दो बड़े धड़े कैसे आमने सामने आ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, आज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और जो मैंने अपने वीडियो के इब्तिदाई में बात की है, लेकिन पहले चलें हम 28वीं तरमीम की बात कर लेते हैं। 28वीं तरमीम से मुतल्लिक नाज़रीन, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग का हंगामे इजलास जो है वो तलब किया है। अब ये जो इजलास है, ये लाहौर में
जाती उम्रा में होगा। इस इजलास में इसहाक डार साहब शरीक होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, वज़ीर ख़जाना भी होंगे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी होंगे, दीगर पीठ अपने जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं वो भी शरीक होंगे। इस इजलास से मुतल्लिक़ बताया गया है कि एक तो जो बजट है आइंदा माली साल का, उस पर वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे और डेफिनेटली नवाज शरीफ भी उनसे पूछेंगे कि ये जो पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, इसका क्या जवाज़ है। उस पर भी वो अपनी ब्रीफिंग देंगे नवाज शरीफ साहब को। लेकिन इस इजलास में बताया जा रहा है कि जो मुजवज़ा 28वीं आइनी तरमीम है उस पर भी बात की जाएगी, उस पर भी मुशावरत, उस पर भी गौर व खौज किया जाएगा। क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म की आसिफ ज़रदारी के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी 28वीं तरमीम का मामला डिस्कस किया गया, ज़ेर बहस आया। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने अय्याज सादिक साहब जो कि उस मुलाकात में मौजूद थे, उन पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की थी, यानी उनकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आप इस हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लें। तो 28वीं तरमीम से मुतल्लिक़ कहा यह जा रहा है कि अगला हफ़्ता 28 मई से शुरू होने वाला जो अदालती हफ़्ता है उसे अहम करार दिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में 28वीं तरमीम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात भी हुई है गुज़िश्ता रात, और उसमें बताया गया है कि जो मुजवज़ा 28वीं तरमीम का जो मसवदा है उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अय्याज सादिक साहब को और पार्टी के कुछ और सीनियर रहनुमाओं को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब इस 28वीं तरमीम का जो मरकज़ी नुक्ता बताया जा रहा है वो NFC अवार्ड है कि सूबों के माबैन जो महसूलात हैं, जो अमाउंट फेडरेशन वफाक इकट्ठी करती है, वो सूबों में तकसीम करने का नया फार्मूला क्या होगा, ये 28वीं तरमीम का मरकज़ी नुक्ता है। सर फहरिस्त ये नुक्ता इस तरमीम में शामिल किया गया है। और भी कुछ प्रपोजल होंगे। ये तो हो गया 28वीं तरमीम की डिटेल। अब दो बड़े जो धड़े हैं वो कौन से आमने सामने आन खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन है उसे एक नोटिस दिया गया। अब वो नोटिस क्या है, उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ये कहा गया कि प्रेस एसोसिएशन का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जो कमरा है उसे 7 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का, प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान का जो दाखिला है सुप्रीम कोर्ट में, वो दाखिला फिर नहीं होगा, वो दाखिला बंद कर दिया जाएगा। अब असल पिक्चर क्या है, असल हकीकत क्या है कि जो नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, क्या ये नोटिस देने की मजाज थी? फैक्ट्स ये हैं कि कमरा जो प्रेस एसोसिएशन जो हमें दिया गया है, मैं प्रेस एसोसिएशन का सदर हूँ, वो हमें सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से नहीं दिया गया। वो कमरा दिया गया है हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कमरा दिया गया था गालिबन 2003-2004 में। चीफ जस्टिस नाज़िम सदीकी साहब थे, उनकी तरफ से दिया गया था, और उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल करके इंतज़ामिया से कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि आप ये कमरा सहाफ़ियों को दें। अब जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, प्रेस एसोसिएशंस हैं, इंसाफ की फरहमी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए उनकी जो खिदमात हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया है अपने अदालती फ़ैसलों के ज़रिए। कई मरतबा प्रेस एसोसिएशन के जो सहाफ़ी हैं, नुमाइंदगान हैं, जो अरकान हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ कमीशन का हिस्सा भी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकम्मल तौर पे इंटरनेट की सूरत में, फ़र्नीचर की सूरत में, दीगर जो चीज़ें दरकार होती हैं एक ऑफ़िस के लिए, उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया गया। अब ये कमरा सुप्रीम कोर्ट ही वापस ले सकती है, चीफ जस्टिस ही हमसे वापस ले सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से लेटर लिखा गया, वो लेटर गैर कानूनी है, क्योंकि जैसे कमरा प्रेस एसोसिएशन को मिला है वैसे ही कमरा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार को दिया गया है। यानी जो हमारा स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट में कि हम सुप्रीम कोर्ट की मलकियती कमरे में बैठे हैं, वही स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का है। वो भी मांगे तांगे की इमारत में, कमरे में, प्रेमिसेस में बैठे हैं।
हम भी मांगे तांगे के एक कमरे में, जो कि हमने रिक्वेस्ट करके लिया है, उसमें बैठे हैं। यानी मलकियती हकूक़ जो हैं, जो प्रेस रूम हमें मिला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट बार को वहाँ पे जगह मिली हुई है, उसके मलकियती हकूक़, उसमें कौन बैठेगा, कब तक बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा, वो तमाम हकूक़, उसका फ़ैसला करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का है, सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामिया का है। तो सुप्रीम कोर्ट बार जो कहती है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, ये उनके अपने मौके पर अपने दावे की नफ़ी है कि वो गैर कानूनी अख्तियार जो कि उनके पास है नहीं, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें ये कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रेस रूम का कमरा खाली कर दें। भाई क्यों? आपके पास अख्तियार क्या है? किस कानून के तहत, किस अख्तियार के तहत आप प्रेस एसोसिएशन को ऐसी डायरेक्शन, ऐसा नोटिस जारी कर सकते हैं? तो हमने वो उनका नोटिस, उसको मुस्तरद किया, इस नोटिस की मज़म्मत की, और हमने ये कहा कि अगर कोई गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन से अगर एक कमरा वापस लेने की कोशिश की गई, तो इसे हम करार दे रहे हैं, जो ये नोटिस जारी किया गया है, ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। ये जो इंसाफ की फरहमी के जो आइनी इदारे हैं, उन तक जो रसाई का आइनी हक है, उसके ऊपर हमला किया गया है। और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पार्लियामेंट की तरफ से जो कमरा सहाफ़ियों को दिया गया है, वो पार्लियामेंट की इमारत के अंदर है। इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करने वाले सहाफ़ियों को जो कमरा मिला है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। जो हाई कोर्ट्स में बीट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, वो भी, उन्हें भी अदालतों की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से फैसिलिटेट करके वहाँ पे रूम अलाउट किए गए हैं, प्रेस रूम दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि प्रेस रूम के ऊपर कब्ज़ा किया जाए, इसे डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई इक़दाम किया गया, कमरा हथियाने की, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, तो हर तरह से और हर फोरम पे प्रेस एसोसिएशन जो है अपने इस रूम का, अपनी ज़िम्मेदारियों का दिफा करेगी, क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। ये इंसाफ तक रसाई का जो इदारा है, उसकी एक्सेस को ख़त्म करने की एक मंजूम साजिश है। तो ये आप यूँ समझें कि वकला और सहाफ़ी एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, उसे प्रेस एसोसिएशन ने, उसकी जनरल बॉडी ने फाड़ के फेंक दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।